उनको खुद को पता है कि लोकसभा में गए तो नंबर बराबर हो जाने हैं और जनता तक उनके एक एक घोटाले को एक एक घर तक ले जाऊंगा। तो वो अनशन या तो मंत्री की बलि लेगा या मेरी बलि लेगा या यूनुस कब्र में। चुनौती है और नियत में खोट होती तो ना जाने आज तक कितनी बार मुझे ये जेल में डाल चुके होते। मुझे यहाँ आवाज जिस मंच तक मुझे ले जानी होगी, जो गलत हो उसको गिरफ्तार कर ले। उनको खुद को पता है कि लोकसभा में गए तो नंबर बराबर हो जाने हैं। खुद ने भी मना कर दिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं फिर कह रहा हूं, इस बार अगर मुझे यहाँ चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार करने आना पड़ा, उनके खिलाफ मैं प्रचार करने भी आऊंगा और जनता तक उनके एक एक घोटाले को एक एक घर तक ले जाऊंगा। इस सरकार में भी कोई समाधान नहीं रहा तो फिर क्या? कोई समाधान नहीं है। और मैं अभी यहाँ से उदयपुर जाऊंगा और वहां जाने के बाद जल्दी तारीख डिसाइड करके, पहले मैंने 10 दिन का अनशन किया है। उस वक्त मुझे 4 अधिकारियों, 2 IAS अधिकारी, 2 RS अधिकारियों ने बैठा कर आश्वासन दिया था कि 10 दिन का समय दीजिए, आचार संहिता से पहले 10 दिन का समय दीजिए, सारी कार्रवाई होगी। सिर्फ आश्वासन था, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब आज मैं एक निश्चित तारीख आपको नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले 2-5 दिन के अंदर अंदर मैं फिर से मेरा अनशन TAD मुख्यालय के बाहर वापस से करने जा रहा हूँ। और वो अनशन या तो मंत्री की बलि लेगा या मेरी बलि लेगा। ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ कि या तो मंत्री जेल में होगा या यूनुस कब्र में होगा। खुली चुनौती है। खुली चुनौती है और 18 महीने से मैं लड़ रहा हूँ। मंत्री ने हर तरीके से प्रयास किए हैं। इस बीच आपसे उन्होंने कोई संपर्क किया क्या आपसे? मुझसे डायरेक्टली कभी संपर्क नहीं किया। मेरे लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वहां से भी जवाब यही मिला, मैनेज तो नहीं हो सकता। आपके खिलाफ क्या वजह था सर? संपर्क करने का उनको पता है भाई, मेरी 18 महीने अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो मैंने इतनी स्टडी तो की है कि उनको जेल भेजने का इंतजाम मैं कर सकूं। आपके खिलाफ रिपोर्ट देने की बात कर रहे थे। करें, जब सरकार थी उनकी तब मेरा क्या उखाड़ दिया उन्होंने। मैं उनके डिपार्टमेंट के बाहर बैठा था 10-10 दिन, रात को पूरी रात भर वहां सोया हूं मैं। अगर मैं गलत होता, अगर मेरी नीयत में खोट होती तो ना जाने आज तक कितनी बार मुझे ये जेल में डाल चुके होते। मुझे यहाँ पता चला है बांसवाड़ा में काफी लोगों के साथ इस तरीके से उन्होंने अन्याय किया है। गाजर मूली नहीं लड़ना, कानून के दायरे में रहकर लड़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और अगर मैं TAD के बाहर धरना दे सकता हूँ तो मैं इतनी हिम्मत भी रख सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी बैठ सकता हूँ, कोई गोली नहीं मारेगा। प्रधानमंत्री के बाहर बैठूंगा तो भी कोई गोली नहीं मारेगा। मेरी आवाज जिस मंच तक मुझे ले जानी होगी। मुकदमा मैं चाहता हूँ कि वो मेरे खिलाफ मुकदमा करें, फिर मैं पुलिस को सबूत दूंगा। पुलिस उसमें से फैसला करे कि मैं सच्चा हूँ या वो सच्चे हैं। उसके बाद पुलिस जो गलत हो उसको गिरफ्तार कर ले।